क्या ये सवाल भी दूसरों ने कहा है पूछने को? नहीं सर, खुद का है। सवाल अपना है ना? हाँ सर। जब दूसरों ने ये सवाल तुमको नहीं दिया तो फिर ये सवाल कहाँ से आ गया? सर दूसरों के सर थॉट सर ऐसा। बस जो बोला है सीधे सीधे उसको पकड़ो और उसी का उत्तर दो। जब दूसरों ने तुम्हें ये सवाल नहीं दिया तो फिर ये सवाल कहाँ से आ गया? इस सवाल का स्रोत क्या है ना? कुछ है ना जो दूसरों के दिए हुए को देख सकता है और उसको साफ साफ समझ सकता है? कुछ है ना ऐसा कि नहीं है? है? उसी का इस्तेमाल करो। हमने आज जब बात शुरू हुई थी तभी कहा था कि दूसरे तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, पर जो तुम्हारी असलियत है, जो वाकई तुम हो, वो तो तुम्हें दूसरे नहीं दे सकते। भाई छोटे से उदाहरण ले लो, कपड़ा बाहर से आता है, शरीर तो नहीं बाहर से आता। अच्छा, शरीर भी बाहर से आता है, पर जो सोचने की शक्ति है वो तो नहीं बाहर से आती। अच्छा चलो, सोचने की शक्ति भी बाहर से आती है, सोचने की शक्ति बाहर से आती है, पर जो समझ है सोच के पीछे वो तो नहीं बाहर से आती। कहीं ना कहीं तुम्हें रुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो तुम्हें मिल जाएगा जो बाहरी नहीं है। उसी के साथ रहो ना। और उसके साथ रहने का तरीका ये है कि तुम ये मानना छोड़ दो कि तुम दूसरों पर निर्भर हो। हमारी हार यहां पर हो रही है जहां हम ये माने बैठे हैं कि मेरा काम सब दुनिया पर आश्रित है। जहां हम ये माने बैठे हैं कि जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो हमें दूसरों से, दुनिया से मिलता है। ये बात सही नहीं है, ये बात हमारे मन में भर दी गई है। ये बात बिल्कुल भी तथ्य नहीं है। ये बस डरे हुए लोगों ने, आश्रित लोगों ने तुम्हें भी भ्रम में डाल दिया है कि तुम भी आश्रित हो दूसरों पर। वरना तो बात सीधी ही है कि दूसरों ने तुम्हें विचार दिया और तुम खड़े होकर कह रहे हो कि मैं इससे मुक्त कैसे हो जाऊं, तो बात सीधी है कि तुम्हारे पास कुछ है जो दूसरों का दिया हुआ नहीं है। तो समस्या ये नहीं है कि मैं उसको पाऊं कैसे जो दूसरों ने नहीं दिया, वो तो तुम्हारे पास है ही। समस्या ये है कि जो दूसरों का दिया हुआ है, मैं उसको इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता हूं, मैंने उसे अनुमति क्यों दे दी है अपने ऊपर हावी होने की। जब तुम थोड़ा सा उससे अलग हटने की कोशिश करोगे, भरोसा करोगे कि ज़रा हटके तो देखूं, एक दो बार कोशिश तो करके देखूं कि अपने कदमों पर चल भी सकता हूं कि नहीं, आंखें अपनी खोल के तो देखूं, क्या पता अपनी ही आंखों से कुछ दिखता हो। जब प्रयास करोगे तो दिखने लगेगा और भरोसा आ जाएगा कि अपना जो है वो बढ़िया है, काफ़ी है और सबसे महत्वपूर्ण वही है। असल में हम सब लोग सिर्फ अपने भोलेपन के शिकार हैं। हम सब अच्छे हैं, इस कारण हमने जल्दी से यकीन कर लिया है। हम सब सीधे लोग हैं, एक तरह से हमने जल्दी से मान लिया है। हमको कोई अंदेशा ही नहीं हुआ कि क्या पता हमारे साथ धोखा किया जा रहा हो, या क्या पता कि जो हमसे कह रहा है वो खुद ही ना समझ हो। हम तो बच्चे थे, सहज विश्वासी।
हमारे सामने बातें आती गईं और हम उनको मानते गए। उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, उसमें तुम्हारा भोलापन था। लेकिन अब देखो कि भोलापन भी तभी तक ठीक है जब उसके पीछे समझ हो, अन्यथा भोलापन जल्दी ही मूर्खता बन जाता है। तो भोलापन अपना कायम रखो। मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम कपटी हो जाओ, भोलापन कायम रखो लेकिन समझ के साथ, समझदारी के साथ। कुछ तुम्हें कह दिया गया, कुछ है जो लगातार तुमसे कहा जा रहा है और दुनिया तुमसे चिल्ला चिल्ला के कह रही है, तुम्हें बताया जा रहा है जीवन ऐसा है, पैसे का ये अर्थ होता है, काम का ये अर्थ होता है, जीवन इस प्रकार से जीना चाहिए। ये सारी बातें तुमसे लगातार कही जा रही हैं। अब थोड़ा समझ का, विवेक का भी इस्तेमाल करो। थोड़ा अपने आप से पूछो, क्या वाकई ऐसा है? जल्दी से पकड़ के मत बैठ जाओ बात को। और बात आसान है, क्योंकि जो तुमको पूछना है, जो तुमको देखना है, वो तुम्हारे सामने ही है। तुमसे यही तो कहा जा रहा है ना कि जीवन ऐसे ऐसे जियो। अब जीवन कोई मंगल ग्रह की चीज़ तो नहीं है, जीवन तो तुम्हारे सामने ही है। खुद ही देख लो, खुद ही देख लो कि इस तरह से जीने के परिणाम क्या है। देखो बाहर दुनिया कैसी है, अपने आसपास ही खुद ही देख लो कि जो इस प्रकार चलते हैं और इस प्रकार सोचते हैं उनका क्या होता है। फिर तुमको जो छूटना है वो छूट जाएगा। तुम कह रहे हो कि दूसरों ने मन पे कब्जा कर रखा है, वो कब्जा करने की तुमने अनुमति दी है, वो अनुमति तुम वापस ले लोगे, मुक्त हो जाओगे। बैठो। तुम जो कह रहे हो, अगर वो सच है तो बड़ा भयानक सच है। फिर तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। अगर 7 की उम्र से पहले ही तुम्हारे मन की जो हालत बननी थी वो बन चुकी है, तो फिर अब जीने की ज़रूरत क्या है? फिर तो तुम्हारा जो होना सा तो हो चुका, अब क्या बस उसी को दोहराना है? फिर तो तुम्हारा जो होना था सो हो गया, अब क्यों जीना है? दोहराने के लिए? जो सवाल मैंने उससे पूछा था वही मैं तुमसे भी पूछ रहा हूं। क्या ये उत्सुकता भी बाहरी है? क्या किसी ने ट्रेंड करके भेजा कि ये सवाल पूछना या इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए? है क्या बाहरी? नहीं यार, पहले मतलब ये था कि जो हम सोचते हैं वो भी तो बाहरी है, तो फिर हमारा। बेटा तुम्हारी सोच बाहरी हो सकती है, पर क्या समझने की शक्ति भी बाहरी है? सोच बाहरी हो सकती है, पर क्या समझने की ताकत भी बाहर से आई है? ये उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ, फिर से दे रहा हूँ तुम लोगों को। मैं कोई बात कह रहा हूँ, Sir, what is the difference between soul and समझ? जब अभी मैं बोल रहा हूँ बीच में, तो ना तो तुम सोच रहे हो ना समझ रहे हो, और अब तुम्हारी जगह बाहर होगी। मन यदि सवालों में घिरा हुआ है तो वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं, क्या वो साथ में सोचते भी जा रहे हैं? वो सिर्फ सुन रहे हैं।
और यदि तुम्हारा मन अभी सवालों में ही घिरा हुआ है तो तुम सुन नहीं रहे, तो ऐसे में उस सवाल की क्या कीमत है? अभी भी मैंने वाक्य पूरा नहीं किया, उससे पहले तुम बोलने को बेताब हो रहे थे, अभी भी, ठीक अभी भी। तो ऐसे में तुम्हारा यहाँ होना इस पूरी हॉल के लिए खतरनाक है। नहीं नहीं, ये मन तुम्हारा है ही नहीं बेटा। ये जो मन है ना, ये विक्षिप्त मन है जो 10 दिशाओं में भाग रहा है। शांत होके जरा ध्यान से पहले फंडामेंटल्स, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, सीधे होके बैठना, वैसे हो जाओ। अभी बड़े वाले प्रश्न पूछने की स्थिति तो आई ही नहीं है। अभी तो जैसे 5 साल के बच्चे को तुम कह रहे हो ना सीख दी जाती है, अभी उसकी आवश्यकता है। ठीक आसन लगाओ और उस पर सीधे होकर के बैठ जाओ, बिल्कुल, हाँ। और ज़रा मन को संयमित रखो कि इधर उधर भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है। नज़रों पे भी कंट्रोल रखो और मन पर भी, नहीं तो तुम सबके लिए यहाँ पर दिक्कत पैदा करोगे। और फिर सवाल पूछना बीच में नहीं, लेकिन वापस आते हैं। तुम कह रहे हो जो भी सोचते हैं बाहर से आया है, जो भी सोचते हैं। तो बड़ा अच्छा उदाहरण होता है जब हम इस कैमरे का उदाहरण लेते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, ये मूलतः यही है कि यहाँ से कुछ लाइट वेव्स निकल रही हैं और वो तुम्हारी आंखों पर पड़ रही हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम सुन पा रहे हो, ये मूलतः यही है कि कुछ तरंगे हैं ध्वनि की तुम्हारे कानों पर पड़ रही हैं। ये दोनों चीज़ें तो इस कैमरे को भी उपलब्ध हो रही हैं, दोनों बाहरी चीज़ें हैं, तुम्हें मिल रही हैं, इस कैमरे को भी मिल रही हैं। पर ये कैमरा कितना भी विकसित हो जाए, कभी भी समझ नहीं सकता कि मैं क्या कह रहा हूँ। कारण इस कैमरे का सब कुछ बाहरी है। इसका डिज़ाइन भी बाहर से आया है, इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करने का निर्णय भी कोई और लेता है, कहाँ खड़ा होगा, क्या रिकॉर्डिंग करेगा, ये सब भी दूसरे तय करते हैं। इस कैमरे की अपनी कोई आत्मा नहीं है, पदार्थ पर है ये शरीर है कैमरा, सिर्फ एक शरीर है कैमरा। इस कारण ये कभी समझ नहीं सकता मैं क्या कह रहा हूँ। तुम इस कैमरे को एक बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर से भी जोड़ दो तो भी ये कैमरा कभी समझ नहीं पाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, ये इकट्ठा कर लेगा, एक प्रकार की सोच इसको मिल जाएगी, इकट्ठा कर लिया है। मैंने जो कुछ कहा है ये उसका एनालिसिस कर सकता है, और तुम जैसा एनालिसिस करोगे तुमसे बेहतर एनालिसिस कर सकता है सुपर कंप्यूटर। वो बिल्कुल बता पाएगा शब्दशः मैंने क्या कहा, वो बता पाएगा कि आवाज़ कब ऊंची हुई, कब नीची हुई, किन किन मौक़ों पर विराम दिया गया, कितनी देर तक मेरी दृष्टि इधर को थी, कितनी देर तक उधर को थी, ये सारे वो एनालिसिस कर सकता है। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी होती है, वॉइस का भी एनालिसिस हो सकता है, ये सारी बातें वो कर लेगा। पर क्या कभी वो समझ पाएगा कि क्या कहा गया? तो सोच बाहर से आ सकती है, समझ नहीं बाहर से आती, समझ नहीं बाहर से आती। और यही अंतर है आदमी में और जड़ पदार्थ में। ये दावा कभी मत करना कि आदमी के पास जो कुछ है वो बाहरी है, कभी भी मत करना। जैसा कि मैंने बात की शुरुआत में ही कहा था कि अगर ऐसा है तो ये बड़ी भयानक बात हो जाएगी, क्योंकि फिर जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा ना। फिर तो तुम मशीन हो जिसका डिज़ाइन भी दूसरों ने तय किया है और जिसका सॉफ्टवेयर भी दूसरों ने ही निर्धारित किया है। फिर जीने का कोई अर्थ नहीं बचा, क्योंकि अब समझा नहीं जा सकता। जब समझा ही नहीं जा सकता तो क्या कर रहे हैं, मशीन है।
खत्म ही हो जाते हैं। पर खत्म होने का निर्णय भी चैतन्य मन ही ले सकता है। किसी मशीन ने आज तक ये नहीं कहा कि बहुत हो गया, रोज रोज एक ही काम करते हैं, और हर मशीन एक ही काम करती है रोज रोज। किसी मशीन ने आज तक ये नहीं कहा कि बहुत हो गया, रोज रोज एक ही काम करते हैं, अब आत्महत्या कर लेंगे। चेतना तुम्हें नहीं दे सकता कोई और, धारणाएं दे सकता है, विचार दे सकता है। जिसको ये बात समझ में आती है ना, फिर दूसरों पे निर्भरता छोड़ देता है। वो कहता है दिया होगा तुमने, बाहर से कुछ ज्ञान दिया होगा, चेतना नहीं दी है तुमने, वो हमारी है। शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूं, समझ तुम रहे हो। अगर तुम में समझने की काबिलियत ना होती तो मेरे ये शब्द किसी काम के नहीं होते, और अगर तुम में समझने की काबिलियत है तो भले ही मैं तुम्हें ये शब्द ना दूं, पर देर सबेर तुम कहीं ना कहीं से समझ ही लोगे। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये जो शब्द मैं तुम्हें दे रहा हूं या तुम्हारी समझ पाने की शक्ति? ठीक ठीक बोलो और इस बात को बिल्कुल गहरे घुस जाने दो। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, ये जो मैं बाहरी शब्द तुम्हें दे रहा हूं या तुम्हारी अपनी समझ पाने की शक्ति? एक मुर्दा पड़ा हो, उसको तुम कितने शब्द दे दो, उसके ऊपर तुम 100 किताबें रख दो, उसको क्या मिल जाएगा? या मान लो जीवित व्यक्ति ही सोया पड़ा हो, तुम उससे 100 बातें बोल दो, उसे क्या मिल जाएगा? या मान लो जगा हुआ व्यक्ति ही ध्यान में ना हो, जैसे कि हम अक्सर नहीं होते कि जगा हुआ आदमी है, आंखें खुली दिखती हैं पर ध्यान में नहीं है, मन उसका भटक ही रहा है इधर उधर, उसको तुम 100 बातें बोल दो, उसको क्या मिल जाना है? तुम्हें जो मिलना है तुम्हारी समझ से मिलना है। बात स्पष्ट हो पा रही है? और वो बाहर से नहीं आती। ये बिल्कुल मत सोचना कि कुछ कुछ करके तुम समझ विकसित कर सकते हो, नहीं, वो बाहर से नहीं आती। बाहर से उसको ढकने वाली चीजें जरूर आती हैं, पर वो स्वयं बाहर से नहीं आती। दो तरह के आदमी होते हैं दीपक, एक जो इस बात को समझते हैं जो मैंने अभी अभी कही, और दूसरे जो इसको नहीं समझते। और इन दोनों व्यक्तियों में सिर्फ यही अंतर नहीं होता कि एक को एक बात समझ में आई और एक को एक बात समझ में नहीं आई। उन दोनों व्यक्तियों में उतना ही अंतर होता है जितना जिंदे में और मुर्दे में। उनका जीवन ही बिल्कुल अलग अलग तरीके से चलता है। जो दूसरों पर निर्भर है और जिसने ये जाना कि अपनी समझ के अनुसार जीऊंगा, इन दोनों आदमियों का जीवन बिल्कुल अलग अलग चलता है, कोई तुलना ही नहीं है। तो मैं जो कह रहा हूं उसको थ्योरी भर मत मान लेना कि एक बात बता दी, यानी बात नहीं बता दी है, ये पूरा पूरा समूचा जीवन है जो मैं तुमसे कह रहा हूं। उनका एक एक कदम, एक एक सांस अलग होती है, एक निर्भर आदमी की और एक समझदार आदमी की। उनका सब कुछ बिल्कुल अलग चलता है, छोटा मोटा अंतर नहीं। तो जितनी ताकत है, जितना जोर लगा सकते हो, उतना जोर लगा करके इस बात पकड़ लो, अपना पूरा ध्यान इस पर डालो, जब तक ये बात बिल्कुल समझ में बैठ न जाए। ठीक है? फिर वो बात मेरी होगी ही नहीं, वो तुम्हारी होगी, क्योंकि समझ वैसे भी हमेशा तुम्हारी होती है।